नमस्कार, मैं एसआई संजय कुमार SSDRF हरियाणा से, हेडक्वार्टर भौंसी गुरुग्राम में है। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ NPTI में आज एक डिजास्टर से संबंधित एक क्लास के लिए अपनी टीम के साथ आया था। इस क्लास में मैं अपनी टीम में बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, सुनामी के दौरान क्या करना चाहिए और मेडिकल से संबंधित कोई बहते हुए खून को किस प्रकार स्टेबलाइज करेंगे, कि कोई घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर किस प्रकार से उठाएंगे, वो तरीके इन बच्चों को सिखलाए गए। और CBRN से संबंधित केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल के बारे में इनको विस्तार से बताया गया। और हमारी टीम हरियाणा में HSDRF के रूप में कार्य कर रही है, जो कि किसी भी आपदा के दौरान हम जान माल का बचाव करते हैं, उन जनता को सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आते हैं। कोई भी आपदा आने पर हम अपनी टीम के साथ पूरा कार्य करते हैं। और यहाँ NPTI में आज हम आने पर NPTI टीम का और उन सभी जो हमारे क्लास में अटेंडेंट जो बच्चे थे, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज इन बच्चों ने या जो हमारी क्लास में अटेंडेंट थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे से जो मिलती है वो उनको आज प्रोवाइड कराई गई। मेरा नाम प्रिया भारती है, मैं NHPC में ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ। और मेरा नाम नेहा भारती है और मैं ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल हूँ। हम यहाँ NHPC से आए हैं जो इंडक्शन ट्रेनिंग के करा रहे हैं। हमारा मोस्टली जो लोकेशंस है वो दुर्गम स्थान पर है। मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ तुरंत से पहुँचाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ सर ने हमें CPRI के बारे में बताया। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट एड इन सब के बारे में एक बेसिक नॉलेज दी है कि अगर किसी को इंजरी होती है तो मेडिकल टीम के पास पहुंचाने से पहले हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कैसे एड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। उन्होंने बताया कि खुद को बचाते हुए सबसे पहले हमें कम से कम जैसे कुछ भी ब्लड फ्लो हो रही है अगर, तो उन्हें कम से कम अरेस्ट करना है। जैसे उन्होंने बताया अगर हाथ में चोट लगी है तो उसको किस तरीके से बैंडेड करना है, अगर सर पे लगी है तो कैसे, अगर आंखों में चोट लगी है तो क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है तो उसको किस तरीके से हमें सही से करते हुए मेडिकल तक पहुंचाना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन देते रहना है, उन्हें हौसला बढ़ाते रहना है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम आपको जल्दी से जल्दी एक निकटतम स्थान पर मेडिकल सुविधाओं के लिए ले जाएंगे। तो जैसे पहले वो CPR के बारे में समझाए थे, और तब उसके बाद ये अगर कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो उससे कोई मशीनरी यूज करना, कौन सा मशीनरी यूज करना, कहाँ किस सिचुएशन में यूज करना है, वो सब बहुत यूजफुल था। अभी शुरुआत में जैसे मान लो कोई कैजुअलिटी होती है तो इनिशियली वहाँ मेडिकल टीम नहीं होती, तो हम एक प्राथमिक उपचार के तौर पर उनको हमें एक तैयार किया गया है। फॉर एग्जांपल कोई, मैं अरुणाचल में हूँ तो वो जोन 5 में आता है जो काफ़ी सेंसिटिव जोन है, और हमारे प्रोजेक्ट हाइड्रो है तो काफ़ी सेंसिटिव जोन हो जाता है प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि सबसे पहले हमें एक सेफ लोकेशन पर जाना है। अगर कोई इंसान फंस जाता है तो उसको किस तरह से उसको सेफ जोन तक ले जाना है। अगर मान लीजिए उसी दौरान उसको कोई चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार के तौर पर हमें उसे कैसे बचाना। फॉर एग्जांपल हमारे चेहरे पर अगर चोट लग गई है तो एक कपड़े से आपको बांधना है, हाथ रखते हुए आपको वहाँ से बाहर जाना है। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो गया और CPR की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बताया है कि 2 मिनट के अंदर हमें इसको 5 बार दोहराना है और एक बार में कंटिन्यूस 30 टाइम्स प्रेस करना है और फिर माउथ से ऑक्सीजन देना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान फंस गया है किसी बिल्डिंग में तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट उस तरीके से काटना है। उन्होंने जनरली बताया कि हमें सिर्फ ट्रायंगल शेप में ही बिल्डिंग को काटना होता है ताकि वो आसानी से हम अपना इवैक्यूएशन कर सकें।